हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइज हम आज आपको बताने वाले हैं इंडिया के सबसे अमीर और ख़तरनाक गैंगस्टर के बारे में। तो नंबर 1 पे आते हैं दाऊद इब्राहिम। आपने इंडियन बॉलीवुड मूवीज़ में इनका नाम ज़रूर सुना होगा। डी कंपनी शुरू करने के बाद दाऊद इब्राहिम जुर्म के दुनिया का नाम बन गए थे। दाऊद इब्राहिम दुनिया में तीसरे नंबर पे आते हैं। दाऊद की पहचान अलकायदा तक है और उसने उसामा बिन लादेन के साथ भी ताल्लुकात थे, इसलिए दाऊद आज तक गिरफ्तार नहीं हो सके। 2008 में मुंबई हमलों में भी दाऊद का नाम आया है। उससे पहले 1993 मुंबई बम ब्लास्ट में भी इसका माइंड था। अगर दाऊद इब्राहिम के नेटवर्थ की बात की जाए तो 2022 में $6.7 बिलियन पाए गए। नंबर 2 अबू सलीम। कहा जाता है कि अबू सलीम ने ही संजय दत्त को हथियार दिए थे। अबू सलीम का नाम बॉलीवुड के दुनिया में दबी आवाज़ से लिया जाता है, क्योंकि अबू सलीम बॉलीवुड स्टार से पैसे लेने में उस्ताद हैं। कहा जाता है कि मनीषा खुराना के पर्सनल असिस्टेंट टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार का हत्या भी अबू सलीम ने ही करवाया था। अबू सलीम के फादर वकील थे, लेकिन अबू सलीम गैंगस्टर बने। सलीम गैंगस्टर बनने से पहले टैक्सी ड्राइवर, डिलीवरी बॉय और एस्टेट एजेंट का काम कर चुके हैं और जल्द ही उनका सामना दाऊद इब्राहिम से हुआ। वो दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड बन गए। अबू सलीम दाऊद इब्राहिम के लिए हथियारों की डिलीवरी किया करते थे और 1993 में मुंबई के धमाकों में उनका भी नाम आता है। अगर सलीम के पैसों की बात की जाए तो उन्होंने ज़्यादातर पैसे हथियारों की डिलीवरी से कमाए हैं। अभी इसके पास मौजूदा पैसे $0.67 बिलियन पाए गए हैं। नंबर 3 टाइगर मेमन। टाइगर मेमन का असल नाम इब्राहिम मुश्ताक अब्दुल रज़ाक नदीम मेमन है। इसके नाम के साथ टाइगर शब्द उस बार लगा जब एक बार पुलिस इनका पीछा कर रही थी, लेकिन ये कार बहुत स्पीड में भगा रहे थे। पुलिस टाइगर को पकड़ने में नाकाम हो गई। तब से इनके नाम में टाइगर शब्द जुड़ गया। कहा जाता है कि मुंबई ब्लास्ट में भी ये एक अहम किरदार निभाए थे। टाइगर मेमन का ज़्यादातर पैसा सोने और हीरो के स्मगलिंग से कमाए गए हैं और इस टाइम इनके पास $1 मिलियन से $5 मिलियन तक हो सकते हैं। नंबर 4 छोटा राजन। छोटा राजन दाऊद का पुराना साथी था और उसका लेफ्ट हैंड भी था। 98 में छोटा राजन देश छोड़ के चला गया। तब से राजन और दाऊद में 36 का आंकड़ा है और इन लोगों के अलग अलग हो जाने के बाद इसके गैंग में बहुत खतरनाक लड़ाई हुई। एक कहानी के मुताबिक दाऊद के खास आदमी को काम करने का झांसा देकर बैंकॉक के होटल में बुला लिया और इसको तब तक टॉर्चर किया जब तक इसकी मौत ना हो गई। 2002 में दाऊद ने राजन को ख़त्म करने की ठानी, लेकिन राजन ने दाऊद से एक कदम आगे रहा। उसने दाऊद के करीबी साथी को मार दिया, जिससे दाऊद को बहुत भारी झटका लगा। वो बंदा दाऊद का अच्छा खासा काम संभालता था। छोटा राजन उसको रास्ते से हटा के अपने लिए दौलत के रास्ते खोल लिए, जिससे वो बहुत सारा पैसा कमाया। अभी इसका नेटवर्थ $6.8 बिलियन है। नंबर 5 बड़ा राजन। 80 के दशक में राजन ने फिल्म्स की टिकट ब्लैक करके बहुत पैसे कमाए। दाऊद के गैंग में शामिल होने से पहले छोटा राजन बड़े राजन के लिए काम किया करता था। वहां से ही उसे ये नाम मिला। असल में दाऊद को अंडरवर्ल्ड बनाने में अहम किरदार निभाया था। मुंबई लोकल में सफ़र करते हुए दुश्मन गैंग के एक साथी ने बड़े राजन पे चाकू से वार भी किया था। आखिरकार इस हमले में वो तो बच गए, लेकिन एक ऑटो ड्राइवर चंद्रशेखर ने 50 लाख की सुपारी लेकर इसका कत्ल कर दिया। इसके नेटवर्थ की बात की जाए तो $6.1 बिलियन पाए गए थे।